टुडे वी टॉकिंग अबाउट कोलेसिस्टाइटिस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखो कोलेसिस्टाइटिस क्या होता है, इन्फ्लामेशन ऑफ जीबी, गोल ब्लेडर में इन्फ्लामेशन हो जाना कोलेसिस्टाइटिस कॉल्ड, ठीक है। और फिर बात करते हैं इसके टाइप की। तो देखो है ना, इसके मेन चीजें मैं आपको बता देता हूँ कि कोलेसिस्टाइटिस क्या होता है, इन्फ्लामेशन ऑफ जीबी, ठीक है। और इसका मेन कॉज होता है ऑब्स्ट्रक्शन, गोल ब्लेडर में ऑब्स्ट्रक्शन होने की वजह से कोलेसिस्टाइटिस होता है। और उसमें भी मेन है गोल ब्लेडर स्टोन, गोल स्टोन होने की वजह से कोलेसिस्टाइटिस मैक्सिमम चांस होते हैं, ठीक है। और फिर है इसमें दो साइन मिलते हैं, मर्फी साइन और बाउस साइन, MURPHY मर्फी साइन, और दूसरा बाउस BOAS बाउस साइन, ये दो साइन मिलते हैं। अब देखो एक तो मर्फी साइन होता है और एक मर्फी ट्राइड होता है। तो मर्फी साइन पढ़ते हैं अपन कोलेसिस्टाइटिस में और मर्फी ट्राइड पढ़ते हैं अपन एक्यूट अपेंडिसाइटिस में, ठीक है। ये होने के बाद में इसका मेन कॉज बता दिया, ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा गोल स्टोन, है ना, ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा गोल ब्लेडर में गोल स्टोन, ठीक है। और फिर इसके मेन इन्वेस्टिगेशन में अपन पता लगा सकते हैं यूएसजी के द्वारा पता लगा सकते हैं गोल स्टोन का, ठीक है। और मेन कॉज यही होता है, तो इसका मेन कॉज होता है गोल स्टोन और उसका पता लगा सकते हैं अपन यूएसजी के द्वारा। और इसमें दो साइन मिलते हैं, मर्फी साइन और बाउस साइन। मर्फी साइन मिलता है कोलेसिस्टाइटिस में, मर्फी ट्राइड मिलता है एक्यूट अपेंडिसाइटिस में। और इसमें दो एंटीबायोटिक के नाम याद करने हैं तुम्हें, शेपाजोलिन और अमिकासिन, शेपाजोलिन और अमिकासिन, ठीक है। तो अब बात करते हैं इसके थ्योरी की। तो इन्फ्लामेशन ऑफ जीबी, इसको बोलते हैं कोलेसिस्टाइटिस। दो टाइप के होते हैं, एक्यूट और क्रोनिक, ठीक है। एक्यूट भी होता है, क्रोनिक भी होता है। और अकॉर्डिंग कोज के अकॉर्डिंग ऑब्स्ट्रक्टिव और नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव, ठीक है। ड्यू टू गोल स्टोन और नॉन ऑब्स्ट्रक्शन होता है DM, कोई बर्न का केस हो सकता है या सीवियर सेप्सिस हो सकती है। फिर इसके इटियोलॉजी, तो कैलकुलस कोलेसिस्टाइटिस आर ड्यू टू ऑर्गेनिज्म, इनके कारण भी हो सकता है, इकोलाई के कारण और स्टेप्टोकोकाई और साल्मोनेला, ठीक है। नेक्स्ट बात करती है टाइफाइड फीवर, इसमें भी इसका मतलब इसका रीजन होता है टाइफाइड फीवर और टाइफाइड कोलेसिस्टाइटिस और गोल ब्लेडर स्टोन और एनी ग्रोथ ऑफ बाइलरी सिस्टम। इंपॉर्टेंट है, बाइलरी सिस्टम का 5 नंबर का अलग से क्वेश्चन आते हैं, है ना, तो अपन इसको अलग से पढ़ेंगे बाइलरी सिस्टम को। नेक्स्ट बात करती है इसके क्लिनिकल फीचर सिम्टम की। तो यह फीमेल में ज्यादा होता है मेल की तुलना में, ठीक है। तो 4F याद करना है तुम्हें, फैटी, फर्टाइल और फीमेल और 40, ठीक है। अब कोलिकली पेन होगा और प्रोलोंग्ड रहेगा वो, है ना। फिर वोमिटिंग भी हो सकती है, नोजिया भी हो सकता है। फिर चिल्स के साथ में फीवर आएगी, लो ग्रेड फीवर विद चिल्स और फेट इंटॉलरेंस, फीलिंग ऑफ फुलनेस और एब्डोमल डिस्टेंशन रहेगा, है ना। और फिर टेंडरनेस रहेगी राइट हाइपोकॉन्ड्रियम में, क्योंकि यही इसकी लोकेशन होती है। ये हो गए एब्डोमन के 9 रीजन और ये यहाँ पे हो गया लीवर, है ना, और यहीं पे होता है गोल ब्लेडर। इसीलिए टेंडरनेस कहाँ पे रहेगी, राइट हाइपोकॉन्ड्रियम में, इधर राइट साइड में, ठीक है। राइट अपर क्वाड्रेंट में पेन रहेगा, राइट शोल्डर में भी रहेगा और रेडिएट हो सकता है बैक में, ठीक है। तो पेन कहाँ पे होता है ये ध्यान रखना है, राइट शोल्डर यहाँ पर भी रहेगा और रेडिएट हो सकता है बैक में, ठीक है। तो ये देख लिए अपन ने इसके क्लिनिकल फीचर की। नेक्स्ट बात करते हैं अपन साइन की। तो मैंने बताया था इसमें दो साइन मिलते हैं, मर्फी साइन और बाउस साइन, ठीक है। मर्फी साइन मिलता है किसमें, कोलेसिस्टाइटिस में, जबकि मर्फी ट्राइड मिलता है एक्यूट अपेंडिसाइट में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन पूछते हैं तुम्हें वाइवा में। तो मर्फी साइन देखना, मर्फी साइन में क्या करेंगे कि अपन यहाँ पे राइट अपर क्वाड्रेंट पे फिंगर रखेंगे और फिर पेशेंट को इंस्पायरेशन करने के लिए बोलेंगे। तो मैक्सिमम इंस्पायरेशन करने के बाद में अगर मर्फी साइन पॉजिटिव है, कोलेसिस्टाइटिस है, तो जैसे ही वो श्वास को रोके रखेगा ना, तो वहां पे पेन होगा उसको, है ना, कोलिकली पेन होगा। और अगर मतलब कोलेसिस्टाइटिस नहीं है तो पेन नहीं होगा, ठीक है। तो मर्फी साइन देखना, कीप द फिंगर इन राइट हाइपोकॉन्ड्रियम, है ना, एंड टोल्ड टू टेक डीप ब्रीथ ऑल द हाईएस्ट ऑफ इंस्पायरेशन, है ना, मैक्सिमम इंस्पायरेशन करने के बाद में देयर इज सडन कैच ऑफ ब्रीथ, है ना, ये मैंने बता दिया। इट ड्यू टू किसके कारण होता है, इन्फ्लाम्ड गोल ब्लेडर जीबी कमिंग इन कांटेक्ट विद एब्डोमेन वॉल, एब्डोमेन वॉल के कांटेक्ट में आने से, ठीक है। फिर बाउस साइन क्या होता है, इसमें हाइपर एस्थेसिया मिलता है अपन को किस के बीच में, 9 और 11वीं रिब्स के बीच में, ठीक है।
9 और 11वीं रिब्स के बीच में। ठीक है, अब बात करते हैं इसके इन्वेस्टिगेशन की। तो इन्वेस्टिगेशन में यूएसजी अल्ट्रासोनोग्राफी, इसके द्वारा अपन गोल्ड स्टोन का पता लगा सकते हैं और मेन कारण होता है गोल्ड स्टोन ही। ठीक है, तो WBC अराइज मिलेगी, ब्लड एंड यूरिन एनालिसिस टू रूल आउट DM, और फिर अल्ट्रासोनोग्राफी 95%। फिर एक्सरे के द्वारा गोल्ड स्टोन और गोल ब्लेडर कैल्सिफिकेशन, है ना, ये भी पता लग जाती है एक्सरे के द्वारा, गोल्ड स्टोन और गोल ब्लेडर कैल्सिफिकेशन। फिर ये याद करना है तुम्हें, ट्राई रेडिएट और बाई रेडिएट। ट्राई रेडिएट मर्सिटीज बेंज साइन, ऐसे ट्राई रेडिएट मतलब 3, है ना, तो मर्सिटीज बेंज साइन, और बाई रेडिएट में हो जाएगा सी गल साइन। ठीक है, ये हो गया। ये होने के बाद में अब बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट की। तो ट्रीटमेंट में मैंने बताया 2 एंटीबायोटिक याद करनी है तुम्हें, शेपाजोलिन और अमीकासिन। ठीक है, तो सबसे पहले कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट करेंगे और यही होता है 60 to 70%। एडमिशन करेंगे पेशेंट को, फिर एंटीबायोटिक याद करना है तुम्हें, शेपाजोलिन और अमीकासिन। ठीक है, 2। फिर पेशेंट को कीप नील बाई माउथ रखेंगे 2 से 3 ओवर के लिए। ठीक है, और इस पीरियड के दौरान उसको IV फ्लूइड देंगे अपन। ठीक है, और एंटी स्पामोडिक में इंजेक्शन देंगे मॉर्फिन का 8 to 10 mg IM इंट्रामस्कुलर, और एट्रोपिन 0.6 mg टू रिलीव स्पाज्म के लिए। ठीक है, और नेक्स्ट बात करते हैं अपन, ये इसका ट्रीटमेंट हो गया। मेन याद करना है तुम्हें कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट, और एंटीबायोटिक याद करनी है शेपाजोलिन और अमीकासिन, इंजेक्शन मॉर्फिन का और IM, और एट्रोपिन देंगे रिलीव स्पाज्म के लिए। फिर अर्ली कोलिसिस्टेक्टोमी और इमरजेंसी कोलेसिस्टेक्टोमी। ठीक है, ये भी अपन इसमें ट्रीटमेंट में कर सकते हैं, अर्ली कोलेसिस्टेक्टोमी और लेट मतलब इमरजेंसी कोलेसिस्टेक्टोमी। द डिसाइडिंग फैक्टर टू बी कंसिडर्ड आर हाई ग्रेड फीवर हो, सेप्सिस हो या शोक हो, है ना, हाई ग्रेड फीवर या सेप्सिस शोक हो तो इमरजेंसी कोलेसिस्टेक्टोमी कर सकते हैं, मतलब गोल ब्लेडर को हटा देना। सिस्टिक डक्ट होती है ना, वहां से गोल ब्लेडर को हटा देना। जैसे देखो ये गोल ब्लेडर है ना, और जैसे ये है सिस्टिक डक्ट, तो यहाँ से हटा देंगे अपन। ठीक है, इमरजेंसी कोलेसिस्टेक्टोमी और अर्ली कोलेसिस्टेक्टोमी भी कर सकते हैं। और नेक्स्ट बात करते हैं अपने क्रोनिक एक्यूट हो गया, अब बात करेंगे क्रोनिक कोलेसिस्टाइटिस में। तो देखना, द रिकरेंट अटैक ऑफ कोलेसिस्टाइटिस कन्वर्ट गोल्जी बॉडी इनटू द फाइब्रोसिस हो जाएगा, नॉन फंक्शनल हो जाएगा, कंस्ट्रक्टेड हो जाएगा, और श्रिंक रहेगा और स्मॉल हो जाएगा, है ना। क्रोनिक कोलेसिस्टाइटिस में वो अपने लॉस ऑफ फंक्शन हो जाएगा फिर, है ना। फिर स्टोन्स आर इनवेरिएबल प्रेजेंट रहेगी, और पेशेंट हैविंग फैटी फूड इंटॉलरेंस रहेगा, और पॉजिटिव आएगा, देखो मर्फी साइन पॉजिटिव आएगा इसमें, है ना, क्रोनिक कोलेसिस्टाइटिस में। और फिर डायग्नोसिस USG के द्वारा भी करवा सकते हैं, और ये याद करना है OGC ओरल कोलेसिस्टोग्राफ। ठीक है, ओरल कोलेसिस्टोग्राफ। और फिर ट्रीटमेंट में कोलेसिस्टेक्टोमी कर सकते हैं, है ना, सिस्टिक डक्ट है वहां से गोल ब्लेडर को हटा देंगे। ठीक है, तो ये देखो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है कोलेसिस्टाइटिस, ये हो गया। इसमें एंटीबायोटिक के नाम याद करनी है तुम्हें, शेपाजोलिन और अमीकासिन, और इसमें 2 साइन, मर्फी साइन और बाउस साइन, जबकि मर्फी ट्राइड मिलता है एक्यूट अपेंडिसाइटिस में, यह भी तुम्हें याद रखना है। और इसमें मेन कोज होता है गोल ब्लेडर स्टोन, और उसका अपन पता लगा सकते हैं USG के द्वारा या एक्सरे के द्वारा भी पता लगा सकते हैं। ओके, तो थैंक यू।